हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे मैं अगेन एक रिटेलिंग कंपनी के बारे में। बट ये जो कंपनी है इसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर जी ने पूछा है, मेरे ख्याल से प्रशांत जी ने पूछा उसके बारे में। तो कंपनी का नाम है EMIL, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया, और उसी का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ आदित्य विजन के साथ, जो कि दोनों कंपनीज सेम सेगमेंट में है, ऑलमोस्ट सेम बिजनेस करती है, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, उसके बारे में बात करूंगा और वैल्यूएशन की मैं बात करूंगा, और लास्ट में बताऊंगा कि मुझे इन दोनों कंपनीज में से कौन सी फिलहाल अच्छी लग रही है, किस कंपनी में मैं अभी इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो देखते हैं, दोनों का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं अलग अलग से बोलने वाला नहीं हूँ। आपको सिंपली बोलता हूँ, दोनों का बिजनेस क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट है वो बेचता है। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, फिर मोबाइल फ़ोन हो गया। तो ये सब कुछ बिकता है, और इनको बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये बहुत जल्दी बिक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये मतलब एक कंज्यूमर गुड्स की तरह मान के चलिए। तो आपको पता होगा कि मुझे ऐसे बिजनेस में ही इंटरेस्ट है जो रिटेलर्स को बेचते हैं, जो कंज्यूमर्स को बेचते हैं, जो कंजम्पशन थीम है, क्योंकि उसमें ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और बिजनेस मॉडल भी समझना काफ़ी ईजी होता है आपके लिए, मेरे लिए। कोई बहुत हार्ड बिजनेस नहीं है, सिंपल से समझ सकते हैं कि दुकान है, दुकान में वो लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहे हैं, और जितना ज़्यादा बेच सकेंगे उतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू में ग्रोथ होगा। और जिस तरीके से इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी लोग डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का बिक्री बहुत बढ़ने वाला है। अभी अगर मैं भी अमेरिका, चाइना, जापान, इन सब का अगर देखूँ, एक सेकेंड, अगर इन सब के बारे में देखूँ तो क्या है, उनका जो उनके घर में जो मान लीजिए AC है, फ्रिज है, टीवी है, वो लगभग 80-90% तक हो चुका है। मतलब हर घर में मान लीजिए एक टीवी है। बट आज के टाइम में इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये डाटा देख के मैं भी शॉक्ड हो गया था कि सिर्फ 40 से 50 घरों में ही, पसंद घरों में ही आपका फ्रिज, AC, टीवी सब कुछ है। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। मतलब इंडिया में अभी ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा है भाई। मतलब 50% घर भी ऐसे नहीं है जहाँ पे हर घर में टीवी हो, हर घर में फ्रिज हो, हर घर में AC हो, हर घर में वॉशिंग मशीन हो। तो पहली बात जो मेरे को चाहिए होता है कि इस पूरे सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा खासा है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों कंपनी मेन डिफरेंस क्या है। जो EMI है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, वो आपका साउथ में लीडर नंबर 1 कंपनी है। उसका मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन सब में उनका प्रेजेंस है। और उनका टोटल जो स्टोर्स है, मेरे ख्याल से अभी जो मैं पढ़ रहा था तो 219 स्टोर्स के आसपास है, जिनमें से इन्होंने जो 100 स्टोर है वो पिछले 2 साल में ही ओपन किया है। मतलब बाकी स्टोर्स पुराने हो चुके हैं, बट जो 100 स्टोर्स है वो 4 साल से भी अभी पुराने नहीं हुए। मतलब 4 साल के अंदर ही हुआ है, 3 साल, 3.5 साल ऐसा हुआ है। बट यहाँ पे देखिए कंपनी क्या है, और कंपनी का क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, तो जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, सैमसंग, LG, हिताची, जो भी कंपनीज है, उनके साथ ये लोग बल्क में ऑर्डर करते हैं, जिसकी वजह से इनको अच्छा, मतलब कि दाम पे सामान मिलता है। मतलब ज़्यादा मार्जिन पे ये सामान को बेच सकते हैं। ये है EMI का बिजनेस। वहीं पे आदित्य विजन क्या कर रहा है, आपका यूपी, बिहार, इस जगह में बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पर जाने का ट्राई कर रहा है। तो EMI को देखूँ तो साउथ में एक मार्केट लीडर है, और आदित्य विजन अभी नॉर्थ में बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहा है, क्योंकि बिहार और यूपी में अभी क्या है, मतलब इस तरीके का जो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड टाइप का जो रिटेलर्स है वैसे बहुत ही कम है। लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड का दुकान खोल के रखा हुआ है, या मान लीजिए मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ, मेरा खुद का, मैंने एक स्टोर खोल लिया, एक चला रहा हूँ, उस टाइप का मोम एंड पॉप बिजनेस बोलते हैं। तो उस फॉर्म में बिहार, यूपी में बहुत ज़्यादा है। तो अभी वहाँ पे प्रीमाइजेशन हो रहा है, सब कुछ चेंजेस हो रहा है। मतलब लोग जाके बड़े बड़े दुकानों में जाके एक अच्छे खासे ऑर्गेनाइज सेक्टर से, ऑर्गेनाइज दुकान से वो लोग सामान खरीदना चाहते हैं। तो ये रहा आपका आदित्य विजन लिमिटेड का बिजनेस मॉडल। दोनों का आप देख सकते हैं एक्जैक्टली सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं, एक साउथ में, एक नॉर्थ में है। अब बात करते हैं कि मेन चीज़ हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया है कि SSG, ऐसे बिजनेस में SSG बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। यानी मान लीजिए कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी 10 दुकान है, तो मुझे बिजनेस को ग्रो करने के लिए और मैं नया नया दुकान खोलूंगा। लेकिन नया दुकान खोलने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पुराना दुकान का जो सेल्स है वो घटने लग जाए। तब तो मुझे नया दुकान खोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं नया दुकान खोल रहा हूँ और पुराना दुकान मेरा सेल्स घटा घटा के बंद होते जा रहा है, तो मैं नेट क्या है उतना ही दुकान पे रह गया हूँ, मेरा दुकान का नंबर बढ़ नहीं रहा है। मतलब एक खराब हो रहा है, फिर एक मैंने नया बना दिया, तो इस तरीके से ग्रोथ नहीं हो सकता। तो SSG मेरे लिए ऐसे कंपनीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं पे जो EMI है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, वो फिलहाल मात खा रही है। तो देखिए हो क्या रहा है, अभी EMI आपका साउथ में बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस है, नंबर 1 लीडर है, तो वो नॉर्थ में जा रही है। अभी उन लोग का दिल्ली वैली में उनका स्टोर्स खुला है, जो कि उनमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। मेरे ख्याल से 15-20% से वहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। बट इस ग्रोथ के वजह से आपका जो टोटल जो मार्जिन है वो इनका घट रहा है, क्योंकि देखिए अभी आप नया मार्केट में अगर जा रहे हो तो आपको वहाँ पे ज़मीन लेना पड़ता है, नया सामान भर्ती करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ का खर्चा होता है, जिसके वजह से उनका मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो पुराने स्टोर्स है, जो साउथ में है, उनके ऊपर जो EBITDA मार्जिन है EMI का, वो लगभग कितना है आपका, एक सेकंड, 6.5 से 6.8% तक का है। बट अभी जो नया दुकान खुला है उसमें मार्जिन उन लोग का सिर्फ 2.5% है। मतलब मार्जिन बहुत ही कम हमको देखने के लिए मिल रहा है। बट वहीं पे आदित्य विजन का अगर देखूँ
तो उनका जो दुकान का जो मार्जिन है वो लगभग 8% के आसपास का है। 8% और कहाँ 6.5%, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी आदित्य विजन जो है वो अपने मार्जिन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। उनको ये गेम समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम लो कॉस्ट में लेके अच्छा खासा मार्जिन अपने निकाल सके। नेक्स्ट एसएसजी अगर देखें तो यहाँ पे जो EMIL है वो बहुत बुरी तरीके से मार खा रही है। उसका एसएसजी है लगभग 2.5%। 2.5% मतलब ऑलमोस्ट ग्रोथ ना के बराबर है पुराने दुकान में। जबकि AVL का पुराने दुकान में जो ग्रोथ है वो लगभग 12% के आसपास का है, 11.2%। सोचिए कहाँ आपका 2.5% और कहाँ 11%, बहुत बड़ा गैप मुझे इस चीज़ को देखने के लिए मिलता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि रेवेन्यू किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि आपको यही पता होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो बहुत पहले से, तो मैं रेवेन्यू की ओर बहुत फोकस करता हूँ। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का सामान ही बिकना बंद हो गया, सेल्स में ग्रोथ नहीं है, तो वो बिजनेस आपको पैसा बना के नहीं देता है। तो आपका EMIL का जो रेवेन्यू ग्रोथ है YoY बेसिस पे वो है ओनली 7.5%, और वही AVL का है 26%। और ये जो आदित्य विजन है वो हमको गाइड भी करता है कि हम 26-25% से ग्रो करेंगे। तो मुझे ऐसी कंपनी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको मोटा मोटा भी समझ में आ गया होगा कि EMIL आज की रेट में मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कंपेयर टू आदित्य विजन। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि अभी मैंने वैल्यूएशन का एनालिसिस नहीं किया है, उसको करने के बाद आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में मुझे इंटरेस्ट है फिलहाल इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद आप भी जाके डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मार्केट शेयर का अगर बात करें तो साउथ में मैं जैसा कि मैंने बोला कि EMIL आपका मार्केट लीडर है, बहुत बड़ा उसका मतलब कि प्रेजेंस है। लेकिन नॉर्थ में जो AVL है वो क्या कर रही है, उसने एक बहुत अच्छा खासा स्ट्रेटेजी किया है कि आप हमसे सामान खरीदिए और आपको उसके बदले में एक हम लॉटरी टिकट जैसा कुछ देंगे, जिसमें आपको कुछ कार बाइक ऐसा कुछ मिल सकता है। मतलब तो इससे एक लोगों का कनेक्शन बन जाता है। मतलब मान लीजिए कस्टमर्स लाने का बहुत अच्छा खासा तरीका है। तो ये एक अच्छा खासा AVL कर रही है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो EMI भी आपका नॉर्थ में जा रही है, और AVL जो है आदित्य विजन लिमिटेड वो भी नॉर्थ में एक्सपेंशन करने का ट्राई कर रहा है। बट उसका पहला मेन फोकस है बिहार और उत्तर प्रदेश में, जहाँ उनको अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। उसके साथ साथ वो लोग आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ भी ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों ही एक्सपेंशन फेज में है। बट EMIL का जो ग्रोथ है वो उतना मुझे मतलब प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है। उनका ग्रोथ करने की वजह से उनके मार्जिन से प्रेशर आ रहा है, और उनका रेवेन्यू भी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 7% के आसपास का है। और अगर मैं क्या बोलते हैं नंबर ऑफ स्टोर्स देखूँ तो EMI के पास लगभग 219 स्टोर्स है, और आदित्य विजन के पास शायद मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, 100-120 स्टोर्स के आसपास मेरे ख्याल से है। बट दोनों ग्रोथ अच्छा खासा कर रहे हैं। अब फाइनल आके मैं देखता हूँ कि उन लोग का जो वैल्यूएशन है कैसा हो सकता है। तो मैंने एक एस्टिमेट निकाला है। स्टॉक मार्केट में देखिए हम कोई भी चीज़ 100% नहीं बोल सकते। आपको प्रीवियस ग्रोथ को देख के और मैनेजमेंट जो बोला है उसको सुन के आप मोटा मोटा अपना मतलब एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो मैंने एस्टिमेट निकाला है कि जो EMI है उसका जो इस साल का जो रेवेन्यू रहेगा टोटल FY26 का, वो 7,700 करोड़ के आसपास रह सकता है। और बार बार देखा कि पेट मार्जिन उन लोग का सिर्फ 2-3% ही रह रहा है। तो पेट मार्जिन अगर मैं 2% में लेके देखता हूँ तो इसका जो प्रॉफिट है ये EMI का वो हो सकता है 153 करोड़ का। और फॉरवर्ड P अगर मैं निकालता हूँ FY26 के लिए तो उनका प्राइस टू अर्निंग निकल के आता है 23 का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका प्राइस टू अर्निंग निकल के 23 का। और ये ग्रोथ कितने का दिखा रहा है आपको, लगभग मान लीजिए 10% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो 10% का ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी को 23 का PE देना थोड़ा सा वैल्यूएशन मुझे महंगा लगता है। ठीक है, यानी टैग रेशियो आपका लगभग 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। वहीं पे आदित्य विजन को अगर मैं देखूं तो उसका एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है वो इस साल का हो सकता है 2800 के करीब। अगर उससे ज़्यादा कर दे तो बहुत बढ़िया है, बट इतना मुझे लगता है एस्टिमेट करेगा। और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरे ख्याल से 6-7% का था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, जब मैं निकाला तब देखा मैंने। तो इनका प्रॉफिट इस साल का आ सकता है 131 करोड़ का। ठीक है, अब इसका अगर मैं फॉरवर्ड पे निकालता हूँ तो निकल के आ रहा है 45 का। फॉरवर्ड P निकल के आ रहा है 45 का, और वहीं पे EMI का निकल के आ रहा है 23 का। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमको फॉरवर्ड P काफ़ी महंगा लग रहा है। अब ये देखिए ग्रोथ AVL कर रही है 25% से, और इसका प्राइस टू अर्निंग जो है अभी फॉरवर्ड का वो 45 का आ रहा है। तो इसका भी पैग रेशियो लगभग 2 के आसपास ही निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर सब कुछ देखूँ तो वैल्यूएशन के बेसिस पे दोनों फेयरली वैल्यूड लग रहे हैं। बट मेरा यहाँ पे फाइनल डिसीजन ये है कि अगर वैल्यूएशन दोनों कंपनी का सेम है तो मैं उस कंपनी पे फोकस करूंगा जो ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर पा रहा है, जो ज़्यादा हाई ग्रोथ दिखा पा रहा है। तो यहाँ पे कौन दिखा पा रहा है ग्रोथ, AVL आदित्य विजन लिमिटेड, जो कि 25% से ग्रो कर रहा है, और इसका EBITDA मार्जिन भी 8% है, और पैट मार्जिन भी लगभग मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा 4-5% के आसपास का था। वहीं पे EMI का EBITDA मार्जिन सिर्फ 6% है, ग्रोथ करेगा आगे जाके बट अभी बहुत कम है। SSG देखो तो सिर्फ 2.4% है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। उसका पैट मार्जिन भी अगर देखूँ तो पैट मार्जिन में सिर्फ 2% है।
तो इस कंपैरिजन में अगर देखूँ तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आदित्य विजन इज डूइंग मच बेटर देन ईएमआई। बट आगे जाके क्या होगा ये हमको ट्रैक करना है। वैल्यूएशन बेसिस पे दोनों ही मुझे महंगे लग रहे हैं। मैंने इस आदित्य विजन के ऊपर एक और वीडियो बनाया था। मुझे कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्ट भी था, बट वैल्यूएशन महंगा होने की वजह से मैंने उसे मना किया। मैं यहाँ पे वीडियो को पिन कर दूंगा कहीं पे, अगर याद आया तो आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ मैंने मना किया कि मुझे फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। और वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा हमको करेक्शन भी दिखाया। और ईएमआई देखिए उसने एक टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, मेरे ख्याल से 62 के प्राइस से अभी जितना भी चल रहा है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। बट वो फेज उसका वो था जब वो ग्रो कर रहा था काफ़ी अच्छे स्पीड से, लगभग 15-20% से ग्रो कर रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी हमेशा के लिए मल्टीबैगर नहीं रहता है। वो तब तक ही मल्टीबैगर रहेगा जब तक उस कंपनी में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल ईएमआई में मुझे वो ग्रोथ नहीं दिख रहा, एवीएल में दिख रहा है, बट एवीएल में मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो अगर आपको मतलब रिस्क लेना ही है तो एवीएल में धीरे धीरे करके रिस्क ले सकते हैं। मैं भी हो सका तो मैं बहुत कम अमाउंट लेके इसमें इन्वेस्ट करूंगा, बट फिलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, Q4 का रिजल्ट आने के बाद आदित्य विजन किस तरीके से गाइड करती है, क्या बोलती है, वो देखने के बाद भले ही मैं कुछ डिसीजन बना सकता हूँ, बट अभी तो मैं इससे दूर ही रहने वाला हूँ।